मैं शंकर कुमार आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता है। जी हाँ, आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आपके बीच आ रहा हूँ जो कि बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। और यह टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह गुण 99% सभी आदमियों में मौजूद है। अब आप सोचोगे कि सर किस गुण की बात आप कर रहे हो। जी हाँ, मैं आपको गुण की बात कर रहा हूँ जेलसी नेचर की। लोग आपसे जलते क्यों हैं? यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप ये कारण बतलाइए कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, तो कारण बस एक ही है कि यदि आप कहीं ना कहीं अगर सामने वाले से बेहतर है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पैसे के मामले में हो, दौलत की मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सामने वालों से बेहतर हैं तो वहाँ ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। यानी ईर्ष्या जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट्स द निगेटिव इमोशन। तो कहने का मतलब हुआ कि ईर्ष्या क्यों किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, क्योंकि आज का अगर ये परिवेश आप देखिए तो आपको महसूस होगा कि लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, दूसरे के सुखों से दुखी। दूसरा क्यों अच्छा से रह रहा है, क्यों अच्छा से पहन रहा है, क्यों अच्छा से जीवन यापन कर रहा है, क्यों उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, क्यों धन दौलत में वो हमसे अधिक है, इसीलिए लोग दुखी हैं। और इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक ईर्ष्यालु भावना जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, स्वतः डेवलप्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है, यह आप देखिए कि यह प्रवृत्ति आपको अपने परिवार वालों में भी दिखेगा, और यदि परिवार वालों के बाहर का अगर देखा जाए तो वो आपको बाहर भी आपको दिखेगा। आप अधिकांशतः घरों में जाइएगा, आपको महसूस होगा कि यदि कोई अपना आगे बढ़ रहा है, प्रोन्नति कर रहा है, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है, तो अपना ही लोग उनसे जलन भावना रखने लग जाते हैं। वो क्यों आगे बढ़ रहा है, हम क्यों पिछड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये इस तरह का जलन भावना होती है। क्लियर है। दूसरी, आज हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर ईर्ष्या करने वाले लोगों की क्या पहचान होती है, कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है। तो गौर कीजिएगा, इसकी पहचान का कुछ जो भी है लक्षण वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका इसका लक्षण क्या है, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, गौर कीजिएगा, जो आपसे ईर्ष्यालु भावना रखेगा, गौर कीजिएगा जब आप उससे मिलोगे तो वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो हमेशा अपने आप को ऐसा शो करेगा कि वह आपसे बेहतर है। बात बात में वो आपको जो है डिमोरलाइज करेगा, आपके अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स मीन्स महसूस कराएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसे पर्सन क्या करते हैं जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करें। क्लियर। दूसरा है नफरत करना। दूसरा गुण वैसे आदमियों में है ईर्ष्यालु भावना, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उसमें होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करें। और नफरत करने की जायज़ है क्योंकि वो आपके जैसा बनना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वह आपके जैसा नहीं बन पाता है। आपके जैसा, आपके पर्सनैलिटी से, आपके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है और आपके जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है, जिसके कारण उसके अंदर ईर्ष्या की भावना स्वतः जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। तीसरा है जबरदस्ती बहस करना। जबरदस्ती बहस करना, गौर कीजिएगा, ऐसे पब्लिक जो आपसे ईर्ष्या रखेंगे वो आपको जबरदस्ती आपको बहस करेंगे, बेमतलब का किसी न किसी टॉपिक पे आपके साथ डिबेट टाइप से करने लगेंगे। कोई अच्छा भी चीज़ है तो उसमें अपना आर्गूमेंट
पेश करने लगेंगे तो इससे जाहिर होता है कि वो आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं। ऐसे पर्सन में ये सारा गुण देखा जाता है। चौथा है आपके साथ कंपटीशन करना। आपके साथ वो व्यक्ति क्या करेंगे, आपके साथ हमेशा कंपटीशन की भावना रखेंगे। वो सोचेंगे कि वो कर लिया है तो हम भी करें। वो भरसक प्रयास करेगा आपके जैसा मीन्स बनने का। तो कहने का मतलब है कि वो आपसे हमेशा कंपटीशन कर की भावना रखेंगे। तो कहने का मतलब है ये आपको ये वैसे पॉइंट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या की भावना रखता है। क्लियर है। अब रही बात कि ईर्ष्या की भावना रखने वाले आदमी अगर आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो आपको उसके साथ वही भावना नहीं रखना है। आप वो जिस देखिए ईर्ष्या की भावना आना वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ने में तेज है तो ईर्ष्या की भावना आएगी। वो आपसे ज़्यादा सफल है तो आपसे ईर्ष्या की भावना आएगी। वह आपसे ज़्यादा सुंदर है तो वहाँ ईर्ष्या की भावना आएगी। मीन्स ईर्ष्या की भावना बहुत कारणों से उत्पन्न हो सकता है। क्लियर है। लेकिन जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि इस आदमी को कैसे हम उलझाएं ताकि ये अपने लक्ष्य से अडिग हो जाए, असफल हो जाए, बर्बाद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा ऐसे आदमियों से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कीप द डिस्टेंस। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जिस व्यक्ति को आपको पहचान में आ जाए कि ये व्यक्ति आपसे ईर्ष्या की भावना रखता है तो ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूरी बनाए और ऐसे व्यक्तियों से बेमतलब का उलझे नहीं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। तो ये पहचान है हमारे जो भी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो ये सब आपका उसका लक्षण दिखेगा कि ये आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो ईर्ष्या की भावना आज अगर देखा जाए तो सभी व्यक्तियों में ऑटोमेटिकली ये क्या बताए स्वतः प्रक्रिया है कि यदि आप जिस परिवेश में रहते हैं यदि आपसे कोई बेहतर निकलता है, और ये भावना ऐसा नहीं है दोस्त में भी हो सकता है। आप देखे होंगे कि हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई दोस्त टॉप कर गया, दोस्तों में खुशी तो जरूर होती है कि चलो भाई मेरा दोस्त टॉप कर गया। लेकिन अगर आप एकांत में बैठिए तो आपको कहीं न कहीं इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, ईर्ष्या की भावना मीन्स ईर्ष्यालुपन आएगा कि यार मेरे साथ पढ़ता था वो टॉप कर गया, हम पीछे रह गए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की भावना ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो जाता है। तो लेकिन जो आपसे ईर्ष्या की भावना रखता है तो उसकी अगर आपको पहचान हो जाए तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें थोड़ा सा, क्योंकि वो ईर्ष्या जो अगर कोई व्यक्ति आपसे करता है तो वो आपको हमेशा कष्ट पहुंचाने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहला तो है क्या कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें। अगर आपके अंदर ईर्ष्या आ रही है तो आपको ईर्ष्या जिन कारणों से उत्पन्न हो रही है उस चीज़ में आपको अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो आपको इंक्रीज करना है। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो उसको बढ़ाना है, ताकि अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई हमसे ज़्यादा सफल है तो वो हमसे क्यों सफल है ज़्यादा। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोच लें। अगर कोई सफल है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, यदि उसके पास सब कुछ है तो क्यों वो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा है। तो हमसे उससे प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ तो, और खासकर अगर इस तरह का प्रवृत्ति हो तो कोशिश कीजिए कि वैसे व्यक्तियों से थोड़ा दूरी बनाए रखें और अलग रहने की कोशिश करें। तो चलिए आज का वीडियो ये मेरा कैसा लगा, और आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।